स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 11th का हिस्ट्री यानी कि दोस्तों इतिहास का वीकली टेस्ट क्वेश्चंस पेपर आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री का वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ताकि आप वीकली टेस्ट में तहलका मचा के आए, ठीक है। चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका जो हिस्ट्री में दोस्तों वीकली टेस्ट जो होगा, ठीक है, उसमें दोस्तों 10 MCQ प्रश्न है और आपका जो है 6 सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो सारा का सारा प्रश्न को आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आप सभी से पूछा है और वीकली टेस्ट में सबसे पहला प्रश्न यही रहने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और 40 में 40 जो है वीकली टेस्ट में पक्का करके आइए। चलिए तो पहला प्रश्न दोस्तों बोलता है बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो बड़े सामंत के घर को दोस्तों क्या कहा जाता था, तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्यूड हाउस। तो बड़े सामंत के घर के को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो मेनर कहते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, मेनर कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर पूछा है रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोम साम्राज्य का दोस्तों मुख्य भाषा क्या था, व्हाट वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ द रोम एम्पायर, ठीक है। तो रोम साम्राज्य का जो मुख्य भाषा था दोस्तों ये क्या था, तो लेटिन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, लेटिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 का राइट आंसर। जितना प्रश्न बता रहे हैं आप वीडियो को अंत तक देखिए, सारा का सारा प्रश्न वीकली टेस्ट में आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों बोलता है जर्मनी की फ्रेंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया, ठीक है। तो जर्मनी की जो फ्रेंक जनजाति है दोस्तों कौन जनजाति है, तो फ्रेंक जनजाति, ठीक है। तो ये कौन से देश का निर्माण किया था, कौन से कंट्री का निर्माण किया था। विच कंट्री वाज बिल्ड बाय द फ्रेंक ट्रिब ऑफ द जर्मनी। क्या इंग्लैंड, क्या फिर आपका स्कॉटलैंड, या फिर फ्रांस, या फिर स्पेन। तो देखिए दोस्तों आपका जो जर्मनी का जो फ्रेंक जनजाति है ये दो देश का निर्माण किया, ठीक है। एक फ्रांस और दूसरा जर्मनी, ठीक है। लेकिन यहाँ जर्मनी ऑप्शन में नहीं है, केवल फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, फ्रांस ही राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 4 नंबर बोलता है ईसाई धर्म को प्रथम पोप किसे माना जाता है। ईसाई धर्म का दोस्तों प्रथम पोप किसे माना जाता है, ठीक है। हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पोप ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप दोस्तों किसे माना जाता है, तो ग्रिगोरी को, ठीक है, ग्रिगोरी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 5 नंबर। और जो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो दोस्तों लाइक नहीं किया वो भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर बोलता है प्रांतों के प्रमुख धर्माधिकारी कहलाते हैं। तो प्रांतों के प्रमुख धर्माधिकारी क्या कहलाते हैं, द चीफ इज द प्रिलेस्ट ऑफ द प्रोविंस वेयर नॉन हैज। इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इस ऑप्शन में थोड़ा सा दोस्तों हमको कंफ्यूजन है, ठीक है। जैसे इसका आंसर पता होगा मैं जरूर से जरूर कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आप में से किसी भी बच्चों को इसका जो 5 नंबर का ऑप्शन आंसर पता है वो जो है नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा, ताकि हर एक बच्चा उस ऑप्शन को मिला सके, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा जिसको पता 5 नंबर का। सर 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, करिएगा जरूर। चलिए 6 नंबर दोस्तों बोलता है, क्या बोलता है समांतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया। तो समांतवाद पर सबसे पहले दोस्तों कौन से इतिहासकार ने काम किया था, तो इसका जो नाम था दोस्तों मार्क ब्लॉक, ठीक है। क्या नाम था, मार्क ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मार्क ब्लॉक नाम था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर बोलता है मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। मार्टिन लूथर का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, लेकिन यहाँ दिया है कब हुआ था, ठीक है। पूछा कुछ मार्टिन लूथर का जन्म जो है कहाँ हुआ था, लेकिन यहाँ पर बोला है कि मार्टिन लूथर का जो जन्म है कब हुआ है, ये खाली दिया ऑप्शन में, ठीक है। कहाँ हुआ है नीचे कमेंट कीजिए, और कब हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मार्टिन लूथर का जो जन्म है दोस्तों ये कब हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये हुआ था 10 नवंबर, ठीक है, 10 नवंबर 1483 में, ठीक है, 1483, जो कि ऑप्शन नंबर में डी में दिख रहा है, 10 नवंबर 1483 AD। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर बोलता है कि 5 क्या है। तो 5 क्या है दोस्तों, तो 5 आपका जो है क्या है, तो ये आपका जो है जागीर है, ठीक है। क्या है, लैंड। 5 को दोस्तों हम लोग लैंड कहते हैं, ठीक है, यानी कि जागीर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैंड, 5 को लैंड कहते हैं। चलिए व्हाट इज ए 5, तो व्हाट इज ए 5, दिस इज ए 5 इज ए लैंड। चलिए
नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर बोलता है जर्मनी किस महादेश में है, ठीक है। जर्मनी जो सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट, ठीक है, यहाँ पर कंटिनेंट है। चलिए, तो जर्मनी कौन से महादेश में है, तो जर्मनी दोस्तों यूरोप में। कहाँ है, यूरोप महादेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बोलता है दोस्तों, जो कि एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न, तो अभी तक चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जैसे कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि इन फ्रेज ऑफ फोली पुस्तक के लेखक कौन है। इन फ्रेज ऑफ फोली पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों, इसका जो नाम था, क्या नाम था, इरास्मस, ठीक है, इरास्मस, ठीक है, इलोन मस्क नहीं बल्कि इरास्मस। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक से इन पेरिस ऑफ द फोली, तो ऑप्शन नंबर ए इरास्मस। चलिए, ये रहा 10 एमसीक्यू प्रश्न, जिसका हम लोग उत्तर को देखें। कोई डाउट है नीचे कमेंट कीजिएगा। 5 नंबर का जिसको भी सवाल का जवाब पता वो नीचे कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते सब्जेक्टिव की ओर, लेकिन सब्जेक्टिव पढ़ने से पहले कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर जो सब्जेक्टिव में दोस्तों सेक्शन बी में 2 प्रश्न पूछा गया, ठीक है। 5 किसे कहते हैं, व्हाट इज ए 5, तो 5 क्या है हम लोग जानेंगे कि जागीर है, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा 5 जागीर है, ठीक है। क्या है, जागीर है। इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा द व्हाट इज ए 5, तो 5 इज ए जागीर, ठीक है, लैंड, 5 इज ए लैंड। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर बोलता है अल या ड्यूक कौन थे। मैं आपको सभी का उत्तर बताऊंगा, लेकिन पहले आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। अल या ड्यूक कौन थे, तो हु वेयर अर्ल और ड्यूक, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। चलिए आगे सेक्शन सी में, सेक्शन सी में दोस्तों आपको जो 2 प्रश्न पूछा गया, जो कि 6 नंबर का है। पहला है 13 नंबर, समांतवाद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ए फ्यूडुलिज्म, ठीक है। तो समांतवाद से आप क्या समझते हैं। और 14 नंबर बोलता है कि शार्लमेन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक किसने नियुक्त किया। हु इज डिक्लेयर्ड चार्ल्स वेंग्स एंड फाउंडर एम्पायर ऑफ द होली रोमन एम्पायर बाय द हॉर्निंग विथ गोल्ड क्रॉन। इसका उत्तर भी हम लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे हम लोग उत्तर को जरूर देखेंगे। आगे आपका 10 नंबर मिलेगा 2 प्रश्न पे, ठीक है। जो कि बोलता है मध्यकालीन मठों को क्या कहते हैं, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था, ठीक है। कार्य क्या, उसका वर्क क्या क्या था, फंक्शन क्या क्या था, ठीक है। 16 नंबर है फ्रांस के प्रारंभिक समांति समाज के 2 लक्षण का वर्णन कीजिए। तो ये तीनों यानी कि 6 को प्रश्न को देख लीजिए। इसका उत्तर बता दिए। 5 क्या, तो ये जागीर है। 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो चलिए 5 को आपका सब्जेक्टिव आंसर हमको देखना है, तो चलिए उसका हम जो आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले चैनल पे सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा। चलिए तो देखिए दोस्तों, आपका जो 12 नंबर का जो आंसर लिख लीजिएगा कि राजा जिन लॉर्ड को जागीर प्रदान करता था उन्हें ड्यूक या अर्ल कहते हैं, ठीक है। क्या पूछा था ऑप्शन में कि ड्यूक या अर्ल किसे कहते हैं, तो राजा जिन लॉर्ड को जागीर प्रदान करता था, लैंड प्रदान करता था, उसको हम लोग ड्यूक कहते हैं। आंसर में लिखिएगा। चलिए 13 नंबर आंसर में लिखा है कि मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी। इन सामंतों की कई श्रेणियां थी, जिनके शीर्ष स्थान में राजा होता था, उसके नीचे विभिन्न कोटि में सामंत होते थे, और सबसे नीचे निम्न स्तर में किसान या दास होते थे, और यह रक्षा का अधीनस्थ लोगों का संगठन था। क्या लिखना है 13 नंबर में कि मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी। किसका था, 2 देश का, इंग्लैंड और यूरोप, ठीक है। जिसमें इन सामंतों में कई श्रेणियां थी, ठीक है। कई पदों पे लोग रखते थे, जिसमें जो पहला पद था वो राजा कहलाता था, उसके नीचे विभिन्न कोटि थी जैसे कि सामंत होते थे, और निम्न स्तर यानी कि सबसे कम नीचे जो स्तर आता था वो किसान का और दास का आता था, ठीक है। और यह रक्षक और अधीनस्थ लोगों का संगठन भी था, तो जिसको हम लोग कहते हैं। क्या था क्वेश्चन में आप देख लिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर आंसर की ओर। तो 14 नंबर आंसर में लिखना है, क्या लिखना है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या था कि शार्लमेन की, हाँ, इस जो शक्ति में कौन इसको मुकुट पहनाकर जो क्या क्या राजा बनाया था, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है। चलिए तो शार्लमेन की शक्ति को स्वीकार करने और चर्च के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए तरीके के रूप में पोप लियो तृतीय ने रोमनों के, ठीक है, शार्लेमेन सम्राट और रोम में सेंट पीटर, ठीक है, बेसिलिका में 25 दिसंबर 800 को विशाल पवित्र रोमन साम्राज्य के पहले जो है शासक का ताज पहनाया। आंसर में लिखना है, देखिए शार्लमेन की जो शक्ति को स्वीकार करने और चर्च के साथ अपने संबंधों को सदृश करने के जो तरीके के रूप में पोप लियो तृतीय यानी कि तीसरा पोप लियो ने क्या किया, तो रोमनों के शार्लमेन सम्राट और रोम में सेंट पीटर, ठीक है, पीटर और बेसिलिका में 25 दिसंबर तारीख है 25 दिसंबर 800 को विशाल पवित्र रोमन साम्राज्य के पहले शासक का ताज पहनाया। आंसर में लिख लीजिएगा 14 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 15 नंबर में लिख लीजिएगा मध्यकालीन मठों में क्या क्या कार्य था, तो कार्य उसका लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि फंक्शन क्या क्या था। चलिए
तो मध्यकालीन मठों में भिक्षु रहते थे, क्या रहते थे, भिक्षु रहते थे, और वे धार्मिक कार्य तथा अध्ययन करने के साथ साथ कृषि कार्य भी करते थे। धार्मिक जो है भक्ति में लीन थे, उसके बाद कृषि उषि भी करते थे, ठीक है, कृषि का कार्य करते थे। उन्होंने कला को भी प्रोत्साहित किया और इस प्रकार मध्यकालीन मठ जो धार्मिक एवं कलात्मक गतिविधियों के केंद्र थे, ये लोगों को नैतिक शिक्षा और शिक्षा देते थे तथा रोगियों की सेवा करते थे। मठों का जमीन पूरी तरह से व्यवस्थित था। इनमें रहने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुनियों को, ठीक है, भिक्षुनियों को कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। भिक्षुओं और भिक्षुनियों को संपत्ति रखने तथा विवाह करने की अनुमति नहीं थी। कोई भी संपत्ति 1 रुपया नहीं रहना चाहिए, ना आपको शादीशुदा करना चाहिए। तो ये था मध्यकालीन मठों का कार्य, जो धर्म के साथ साथ जो है क्या क्या करता था, कृषि का कार्य करता था और कला को भी निपुण थे, ठीक है। इस प्रकार से उत्तर को लिखिएगा। कोई डाउट है नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए आखिरी जो बच गया 16 नंबर कहता है आंसर में दोस्तों लिखेगा, फ्रांस के आरंभिक साम्यवादी समाज के 2 लक्षण निम्नलिखित है। 2 लक्षण पूछा था, तो उसका लक्षण निम्नलिखित है। कौन कौन लक्षण था, देखिए। पहला में फ्रेंच साम्राज्य को मुख्य रूप से 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया था। पहला में पादरी, दूसरा में क्रांतिकारी वर्ग, तीसरा में आपका जो है जगह क्रांतिकारी वर्ग और दूसरा में क्रांतिकारी वर्ग, ठीक है। चलिए, पहला में पादरी वर्ग और दूसरा में क्रांतिकारी वर्ग। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप होते थे और कैथोलिक चर्च में संबंध रखते थे। पश्चिमी चर्च के जो अध्यक्ष दोस्तों कौन था, पोप, और कैथोलिक चर्च में संबंध रखते थे। चारकों तथा पादरियों का जो पादरियों पर राजा का नियंत्रण नहीं रहता था। मठा जो धीस तृतीय वर्ग की स्थिति अत्यंत अव्यवस्थीय थी, ठीक है। इस प्रकार से पहला हो गया। दूसरा का आपका लक्षण लिख लीजिएगा कि दुनिया में 13वीं शताब्दी का उदय फ्रांस में हुआ, ठीक है, और किसान अपने उपकरण पर काम जो है काम के रूप में सेवा प्रदान करते थे और जरूरत पड़ने पर वे अपने सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करते थे। तो ये रहा दोस्तों क्लास 11 हिस्ट्री का वीकली टेस्ट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। आपको समझ में आया होगा और सारा का सारा क्वेश्चन आपका है वीकली टेस्ट में मिला है, तो 40 में 40 पक्का होगा। लेकिन जो 5 नंबर पूछे थे उसका आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग देखें। वीडियो अच्छा लगा लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इस तरह और भी नए वीडियो में।